सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगत माल में से कथा करेंगे श्री कुंती देवी और श्री द्रौपदी। कुंती जी भगवान से प्रार्थना करती है, जगत गुरु हम पर जहाँ तहाँ सदा विपत्तियाँ ही आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही आपके दर्शन होते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर इस संसार के दर्शन नहीं होते, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। कुंती देवी एक परम आदर्श आर्य नारी थी। ये महात्मा पांडवों की माता एवं भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। ये वसुदेव जी की सगी बहन थी तथा राजा कुंती भोज की गोद दी गई थी। जन्म से इन्हें लोग प्रथा के नाम से पुकारते थे, परंतु राजा कुंती भोज के यहाँ इनका लालन पालन होने से ये कुंती नाम से विख्यात हुई। ये बालकपन से ही बड़ी सुशीला, सदाचारणी, संयमशीला एवं भक्तिमती थी। राजा कुंती भोज के यहाँ एक बार एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि रूप में आए। इनकी सेवा का कार्य बालिका कुंती को सौंपा गया। इसकी ब्राह्मणों में बड़ी भक्ति थी और अतिथि सेवा में बड़ी रुचि थी। राजपुत्री प्रथा, आलस्य और अभिमान को त्याग कर ब्राह्मण देवता की सेवा में तन मन से संलग्न हो गई। उसने शुद्ध मन से सेवा करके ब्राह्मण देवता को पूर्णतः प्रसन्न कर लिया। ब्राह्मण देवता का व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वे अनियमित समय पर आते, कभी आते ही नहीं, और कभी ऐसी चीज़ खाने को मांग बैठते जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता। किंतु प्रथा उनके सारे काम इस प्रकार कर देती मानो उसने उसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी हो। उसके शील स्वभाव एवं संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ। कुंती की यह बचपन की ब्राह्मण सेवा उनके लिए बड़ी कल्याणप्रद सिद्ध हुई। इससे उनके जीवन में संयम, सदाचार, त्याग एवं सेवा भाव की नींव पड़ी। आगे चलकर इनके गुणों का उनके अंदर अद्भुत विकास हुआ। कुंती के अंदर निष्काम भाव का विकास भी बचपन से ही हो गया था। इन्होंने बड़ी तत्परता एवं लगन के साथ महात्मा ब्राह्मण की सेवा करते पूरा 1 वर्ष हो गया। इनके सेवा मंत्र का अनुष्ठान पूरा हुआ। इनकी सेवा में ढूंढने पर भी ब्राह्मण को कोई त्रुटि नहीं दिखाई दी। तब तो वे इन पर इतने बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर मांग ले। कुंती ने ब्राह्मण देवता को बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। श्री कृष्ण की बुआ और पांडवों की भावी माता का वह उत्तर उनके स्वर था अनुरूप था। कुंती ने कहा, भगवान आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरे सब कार्य तो इसी से सफल हो गए। अब मुझे वरों की कोई आवश्यकता नहीं। एक अल्पवयस्क बालिका के अंदर विलक्षण सेवा भाव के साथ साथ ऐसी निष्कामता का संयोग मणिकांचन संयोग के समान था। हमारे देश की बालिकाओं को कुंती के इस आदर्श निष्काम सेवा भाव से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अतिथि सेवा हमारे सामाजिक जीवन का प्राण रही है और उसकी शिक्षा भारतवासियों को बचपन से ही मिल जाया करती है। सच्ची एवं सात्विक सेवा वही है जो प्रसन्नतापूर्वक की जाए, जिसमें भार अथवा उत्काट न प्रतीत हो और जिसके बदले में कुछ न चाहा जाए। आजकल की सेवा में प्राय इन दोनों बातों का भाव देखा जाता है। प्रसन्नतापूर्वक निष्काम भाव से की हुई सेवा कल्याण का परम साधन बन जाती है। जब कुंती ने ब्राह्मण से कोई वर नहीं मांगा, तब उन्होंने उस देवताओं के आह्वान का मंत्र ग्रहण करने के लिए कहा। वे कुछ न कुछ कुंती को देकर जाना चाहते थे। अब की बार ब्राह्मण के अपमान के भय से वह अस्वीकार न कर सकी। तब उन्होंने उसे अर्थवेद के शिरोभाग में आए हुए मंत्र का उपदेश दिया और कहा कि इन मंत्रों के बल से तू जिस जिस देवता का आह्वान करेगी वह तेरे अधीन हो जाएगा। यो कहकर वे ब्राह्मण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, उग्र तपा महर्षि दुर्वासा थे। इनके दिए हुए मंत्रों के प्रभाव से वे आगे चलकर धर्म आदि देवताओं से युधिष्ठिर आदि को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकी। कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ था। महाराज पांडु बड़े ही धर्मात्मा थे। इनके द्वारा एक बार भूल से मृग रूपधारी किंदम मुनि की हिस्सा हो गई और इस घटना से इनके मन में बड़ी गलानी और निर्वेद हुआ और इन्होंने सब कुछ त्याग कर वन में रहने का निश्चय कर लिया। देवी कुंती बड़ी पतिभक्ता थी। ये भी अपने पति के साथ इंद्रियों को वश में करके और कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर वन में रहने के लिए तैयार हो गई।
तब से इन्होंने जीवन पर्यंत नियम पूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया और संयम पूर्वक रही। पति का स्वर्गवास होने पर इन्होंने अपने पति की रक्षा का भार अपनी छोटी सोत मार्दी को सौंपकर अपने पति का अनुगमन करने का विचार किया, परंतु मार्दी ने इसका विरोध किया। उसने कहा, बहन मैं अभी युवती हूँ और मैं ही पति देव का अनुगमन करूँगी, तुम मेरे बच्चों की संभाल रखना। कुंती ने मार्दी की बात मान ली और अंत तक उसके पुत्रों को अपने पुत्रों से बढ़कर समझा। सपत्नी एवं उसके पुत्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा भी हमारी माता बहनों को कुंती के जीवन से लेनी चाहिए। पति के जीवन काल में इन्होंने मार्दी के साथ छोटी बहन सा बर्ताव किया और उसके सती होने के बाद उसके पुत्रों के प्रति वही भाव रखा जो एक आदर्श वी माता को रखना चाहिए। सहदेव के प्रति तो इनकी विशेष ममता थी और वे भी इन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे। पति की मृत्यु के बाद से कुंती देव का जीवन बराबर कष्ट में बीता, परंतु ये बड़ी ही विचारशीला एवं धैर्यवती थी। अतः इन्होंने कष्टों की कुछ भी परवाह नहीं की और अंत तक धर्म पर आरूढ़ रही। दुर्योधन के अत्याचारों को भी चुपचाप सहती रही। इनका स्वभाव बड़ा ही कोमल और दयालु था। इन्होंने अपने कष्टों की कोई परवाह नहीं थी, परंतु ये दूसरों को कष्ट नहीं देख सकती थी। लाक्षा भवन से निकलकर जब ये अपने पुत्रों के साथ एक चक्रा नगरी में रहने लगी थी, उन दिनों वहाँ की प्रजा पर एक बड़ा भारी संकट छाया था। उस नगर के पास एक वकासुर नाम का राक्षस रहता था और उस राक्षस के लिए नगरवासियों को प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न और 2 भैंसे पहुँचाने पड़ते थे। जो मनुष्य इन्हें लेकर जाता उसे भी वह राक्षस खा जाता। वहाँ के निवासियों को बारी बारी से यह काम करना पड़ता था। पांडवगण जिस ब्राह्मण के घर में भिक्षुक के रूप में रहते थे, एक दिन उसके घर के राक्षस के लिए आदमी भेजने की बारी आई और ब्राह्मण परिवार में कुरम मच गया। कुंती को जब इस बात का पता लगा तब उनका हृदय दया से भर आया। उन्होंने सोचा, हम लोगों के रहते ब्राह्मण परिवार को कष्ट भोगना पड़े, यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। फिर हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, इनका प्रत्युपकार हमें किसी न किसी रूप में करना ही चाहिए। अवसर आने पर उपकारी का प्रत्युपकार न करना धर्म से च्युत होना है। जब इनके घर में हम लोग रह रहे हैं तब इनका दुख बांटना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यूँ विचार कर कुंती ब्राह्मण के घर गई और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बैठे हैं और वे अपनी स्त्री से कह रहे हैं, तुम कुलीन शीलवती और बच्चों की माँ हो, मैं राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, नहीं, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर सनातन कर्तव्य यही है कि वह अपने प्राणों की बलि देकर पति की भलाई करे। स्त्री के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वे अपने पति से पहले ही परलोक वासिनी हो जाए। यह संभव है कि स्त्री को अवैध समझ कर वह राक्षस मुझे न मारे। पुरुष का वध निर्वाध है, स्त्री का संदेहग्रस्त, इसलिए मुझे ही उसके पास भेजिए। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप क्यों रो रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक न एक दिन छोड़ देंगे, इसलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? लोग संतान इसलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचाए। कन्या की बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी रोए बिना न रह सकी और सबको रोते देखकर नन्हा सा ब्राह्मण बालक कहने लगा, पिताजी, माताजी, बहन मत रो। फिर उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। तब सब लोग हंस पड़े। कुंती यह सब देख सुन रही थी। वे आगे बढ़कर उनसे बोली, महाराज, आपके तो एक पुत्र और एक कन्या है, मेरे आपकी दया से 5 पुत्र हैं। राक्षस को भोजन पहुंचाने के लिए मैं उनमें से किसी को भेज दूंगी, आप घबराएं नहीं। ब्राह्मण देवता ने कुंती देवी से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, देवी, आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है, परंतु मैं तो अपने लिए अपने अतिथि की हत्या नहीं करा सकता। कुंती ने उन्होंने बताया कि मैं अपने जिस पुत्र को राक्षस के पास भेजूंगी वह बड़ा बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है, उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। इस पर ब्राह्मणी राजी हो गई। तब कुंती ने भीमसेन को उस काम के लिए राक्षस के पास भेज दिया। भला दूसरों की प्राण रक्षा के लिए इस प्रकार अपने हृदय के टुकड़े का जानबूझकर कोई माता बलिदान कर सकती है? कहना न होगा कि कुंती के इस आदर्श त्याग का संसार पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। अतएव सभी को इसे शिक्षा लेनी चाहिए। कुंती देवी का जीवन आरंभ से अंत तक बड़ा ही त्यागपूर्ण, तपस्या में और अनासक्त था।
पांडवों के वनवास एवं अज्ञातवास के समय वे उनसे अलग हस्तिनापुर में रही और वहीं से उन्होंने अपने पुत्रों के लिए अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा क्षत्रिय धर्म पर डटे रहने का संदेश भेजा। इन्होंने विदुला और संजय का दृष्टांत देकर बड़े ही मार्मिक शब्दों में उन्होंने कहला भेजा कि पुत्रों, जिस कार्य के लिए छतरानी पुत्र उत्पन्न करती है उस कार्य के करने का समय आ गया। इस समय तुम लोग मेरे दूध को न लजाना। महाभारत युद्ध के समय ये वही रहे और युद्ध समाप्ति के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए और इन्होंने राजमाता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय इन्होंने पुत्र योग से दुखी अपने जेठ जिठानी को सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया और दवेश एवं अभिमान से रहित होकर उनकी सेवा में अपना समय बिताने लगी। यहाँ तक कि जब वे दोनों युधिष्ठिर से अनुमति लेकर वन जाने लगे तब भी ये चुपचाप उनके संग हो ली। युधिष्ठिर आदि के समझाने पर भी अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। जीवन भर दुख और क्लेश भोगने के बाद जब सुख के दिन आए थे उस समय भी सांसारिक सुख भोग को ठुकराकर स्वेच्छता से त्याग, तपस्या और सेवा में जीवन स्वीकार करना कुंती देवी जैसी पवित्र आत्मा का ही काम था। जिन जेठ जिठानी से उन्होंने और उनके पुत्र एवं पुत्र वधुओं को कष्ट, अपमान, अत्याचार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, उन जेठ जिठानी के लिए इतना त्याग संसार में कहाँ देखने को मिलता है। हमारी माता एवं बहनों को कुंती देवी के इस अनुपम त्याग से शिक्षा लेनी चाहिए। कुंती देवी का वन जाते समय भीमसेन ने समझा कि माता, यदि तुम्हें अंत में यही करना था तो फिर व्रत हम लोगों के द्वारा इतना नरसंहार क्यों करवाया। हमारे वनवासी पिता की मृत्यु के बाद हमें वन में नगर में क्यों लाई। उस समय कुंती देवी ने उन्होंने जो उत्तर दिया वह हृदय में अंकित करने योग्य है। वे बोली, बेटा, तुम लोग कायर बनकर हाथ पर हाथ धरकर न बैठे रहो। क्षत्रियोचित पुरुषार्थ को त्याग कर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो। शक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकार से सदा के लिए हाथ न धो बैठो। इसलिए मैंने तुम लोगों को युद्ध के लिए उकसाया था। अपने सुख की इच्छा से ऐसा नहीं किया था। मुझे राज्य सुख भोगने की इच्छा नहीं। मैं तो अब तप के द्वारा पति लोक में जाना चाहती हूँ। इसलिए अपने वनवासी जेठ जिठानी की सेवा में रहकर मैं अपना शेष जीवन तप में बिताऊंगी। तुम लोग सुखपूर्वक घर बैठे जाओ और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने परिजनों को सुख दो। इस प्रकार अपने पुत्रों को समझा बुझाकर कुंती देवी अपने जेठ जिठानी के साथ वन में चली गई और अंत समय तक उनकी सेवा में रहकर उन्होंने अब उन्हीं के साथ देवाग्नि में जलकर योगियों की भांति शरीर छोड़ दिया। कुंती देवी जैसी आदर्श महिलाएं संसार के इतिहास में बहुत कम मिलेंगी। माता कुंती ने कभी सांसारिक सुख नहीं भोगा। जब से वे विवाहित होकर आई थी उन्होंने विपत्तियों का ही सामना करना पड़ा। पति रोगी थे, उसके साथ जंगलों में भटकती रही। वहीं पुत्र पैदा हुए, उनकी देख रेख की। थोड़े ही दिन में हस्तिनापुर में पुत्रों के साथ रही, वह भी दूसरों की आश्रिता बनकर। फिर लाक्षागृह से किसी प्रकार अपने पुत्रों को लेकर भागी और भिक्षा के अन्न पर जीवन बिताती रही। थोड़े दिन राज्य सुख भोगने का समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर कपट के जुए में सर्वस्व हार कर वनवासी बने और विदुर के घर में रहकर कुंती जी जैसे तैसे जीवन बिताती रही। युद्ध हुआ, परिवार वालों का सहार हुआ, पांडवों की विजय हुई और वे पांडवों के साथ राज्य भोग में सम्मिलित नहीं हुई। इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्तियों से ही कटा और इस विपत्ति में भी उन्होंने सुख था। वे इस विपत्ति को भगवान से चाहती थी और हृदय से इस विपत्ति मानती भी नहीं थी। विपत्ति यथार्थ विपत्ति नहीं है, संपत्ति नहीं है। भगवान का विस्मरण होना ही विपत्ति है। उनका स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। सो उन्होंने भगवान का विस्मरण कभी हुआ नहीं। वे वस्तु सदा सुख में ही रही। परम भक्तिमयी द्रौपदी, भगवान की सखी, आदर्श भगवत विश्वास की मूर्ति देवी द्रौपदी पांचाल नरेश राजा द्रुपद की अयनोज कन्या थी। इसकी उत्पत्ति यजुर्वेदी से हुई थी और इनका स्वरूप लावण्य अनुपम था। अंग कांति श्याम सुंदर होने से इनको लोग कृष्णा भी कहते थे। इनके शरीर से तुरंत के खिले हुए कमल की मधुर सुगंध निकलकर एक कोस तक फैलती रहती थी। इनके प्रकाट्य के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के सहार के उद्देश्य से इस रमणीय रत्ना का प्राकट्य हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। पूर्व जन्म में दिए हुए भगवान शंकर के वरदान से इन्होंने इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। अकेले अर्जुन के द्वारा स्वयंवर में जीती जाने पर भी माता कुंती की आज्ञा से इन्होंने
5 भाइयों ने ब्याया था। द्रौपदी उच्च कोटि की पतिव्रता एवं भगवत भक्ता थी। इनकी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अविचल प्रीति थी। ये उन्होंने अपना सखा, रक्षक, हितैषी एवं परम आत्मीय तो मानती ही थी। उनकी सर्वव्यापकता एवं सर्वशक्तिमता में इनका पूर्ण विश्वास था। जब कौरवों की सभा में दुष्ट दुशासन ने नंगी करना चाहा और सभासदों में किसी का साहस न हुआ कि इस अमानुषी अत्याचार को रोके, उस समय अपनी लाज बचाने का कोई दूसरा उपाय न देखकर इन्होंने अत्यंत आतुर होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे सच्चिदयानंद स्वरूप प्रेम घन, हे गोपी जन वल्लभ, हे केशव, मैं कौरवों के द्वारा अपमानित हो रही हूँ, इस बात को क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, हे वृजनाथ, हे आतिरनाश जनार्दन, मैं कौरव समुद्र में डूब रही हूँ, आप मुझे इससे निकालिए। कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्व आत्मा, विश्व के जीवन दाता गोविंद, मैं कौरव से घिरकर बड़े संकट में पड़ी हुई हूँ, आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। सच्चे हृदय की करुणा पुकार भगवान तुरंत सुनते हैं। श्री कृष्ण उसी समय द्वारिका में थे। वहाँ से तुरंत दौड़े आए और धर्म रूप से द्रौपदी के वस्त्रों के रूप में प्रकट होकर उनकी लाज बचाई। भगवान की कृपा से द्रौपदी की स्याड़ी अनंत गुना बढ़ गई। दुशासन उसे जितना ही खींचता था उतना ही वह बढ़ती जाती थी। देखते देखते वहाँ वस्त्र का ढेर लग गया। महाबली दुशासन की 10,000 हाथियों के बल वाली प्रचंड भुजाएं थक गई, परंतु स्याड़ी का छोर हाथ नहीं आया। उपस्थित सारे समाज ने भगवत भक्ति एवं पतिव्रता का अद्भुत चमत्कार देखा। अंत में दुशासन हार कर लज्जित हो बैठ गया। भगत वत्सल प्रभु ने अपने भगत की लाज रख ली। धन्य है भगत वत्सलता। एक दिन की बात है, जब पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास कर रहे थे, दुर्योधन के भेजे हुए महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास आए। दुष्टमती दुर्योधन ने जानबूझकर उन्होंने ऐसा समय भेजा जबकि सब लोग भोजन कर विश्राम कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने अतिथि सेवा के उद्देश्य से ही भगवान सूर्यदेव से एक ऐसा चमत्कारी बर्तन प्राप्त किया था जिसमें पकाया हुआ थोड़ा सा भी भोजन अक्षत हो जाता है, परंतु उसमें शर्त यह थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकती थी तभी तक उस बर्तन में वो चमत्कार रहता था। युधिष्ठिर ने महर्षि को शिष्य मंडली के सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया और दुर्वासा जी स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त होने के लिए सबके साथ गंगा तट पर चले गए। दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्यों का एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय चला करता था। धर्मराज ने उन सब को भोजन का निमंत्रण तो दे दिया, ऋषि ने उसी स्वीकार भी कर लिया, परंतु किसी ने भी इसका विचार नहीं किया कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है। इसलिए सूर्य के दिए हुए बर्तन से तो उन लोगों के भोजन की व्यवस्था हो नहीं सकती थी। द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई। उन्होंने सोचा, ऋषि यदि भोजन किए बिना वापस लौट जाते हैं तो बिना श्राप दिए नहीं मानेंगे। उनका क्रोधी स्वभाव जगत विख्यात है और द्रौपदी को कोई उपाय नहीं सूझा। तब उन्होंने मन ही मन भगत भय भंजन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और इस आपत्ति से उबारने की उनसे विश्वासपूर्ण आर्त प्रार्थना करते हुए अंत में कहा, आपने जैसे राजसभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस महान संकट से तुरंत बचाइए। श्री कृष्ण तो सदा सर्वत्र निवास करते हैं, घट घट की जानने वाले हैं। वे तुरंत वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखकर द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण लौट आए, डूबते हुए को मानो सच्चा सहारा मिल गया। द्रौपदी ने संक्षेप में उन्होंने सारी बात सुना दी। श्री कृष्ण ने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा, और सब बात पीछे होगी, पहले मुझे जल्दी कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम जानती नहीं हो मैं कितनी देर से हारा थका आया हूँ। और द्रौपदी लाज के मारे गड़ सी गई। उन्होंने रुकते हुए कहा, प्रभु मैं अभी अभी खाकर उठी हूँ, अब तो उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही। कृष्णा उसे ले आई। श्री कृष्ण ने हाथ में लेकर देखा तो उसके गले में उन्होंने एक साग का पत्ता चिपका हुआ मिला। उन्होंने उसको मुंह में डालकर कहा, इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोगता परमेश्वर तृप्त हो जाएं। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुलाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो वहाँ उन्होंने कोई नहीं मिला। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने साग का पत्ता मुंह में डालकर वह संकल्प लिया, उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर
गर्मसन कर रहे थे, उन्होंने अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा मानो उन सबका पेट गले तक अन्न से भर गया हो। वे सब एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे और कहने लगे कि अब हम लोग वहाँ जाकर क्या खाएंगे। दुर्वासा ने चुपचाप भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि वे ये जानते थे कि पांडव भगवत भगत हैं। अम्बरीश के यहाँ उन पर जो कुछ बीती थी उसके बाद उन्होंने भगवत भक्तों से बड़ा डर लगने लगा था। बस सब लोग वहाँ से चुपचाप भाग निकले। सहदेव को वहाँ रहने वाले तपस्वियों से उन सब के भाग जाने का समाचार मिला। उन्होंने लौटकर सारी बात धर्मराज से कह दी। इस प्रकार द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडव की एक भारी विपत्ति सहज ही टल गई। श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उन्होंने महर्षि दुर्वासा के दुर्दमनीय क्रोधानल से बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणागत वत्सलता का परिचय दिया। राज्य यज्ञ की समाप्ति पर श्री कृष्णचंद्र द्वारिका चले गए थे। साल्वे ने अपनी कामचारी विमान शोभ के द्वारा उत्पात मचा रखा था। पहुंचते ही केशव ने साल्व पर आक्रमण किया। शोभ को गदा घात से चूर्ण करके साल्व तथा उसके सैनिकों से परम धाम भेजकर जब वे द्वारिका में लौटे तब उन्होंने पांडवों के जुए में हारने का समाचार मिला। वे सीधे हस्तिनापुर आए और वहाँ से जहाँ वन में पांडव अपनी स्त्री बालकों और प्रजावर्ग एवं विप्रों के साथ थे पहुँचे। पांडवों से मिलकर उन्होंने कौरवों के प्रति रोष प्रकट किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से वहाँ कहा, मधुसूदन, मैंने महर्षि असित और देवल से सुना है कि आप ही सृष्टिकर्ता हैं। परशुराम जी ने बताया था कि आप साक्षात अपराजित विष्णु हैं। आप ही यज्ञ, ऋषि, देवता और पंचभूत स्वरूप हैं। जगत आपके एक अंश में स्थित है। त्रिलोकी में आप व्याप्त हैं। निर्मल हृदय महर्षियों के हृदय में आप ही स्फुरित होते हैं। आप ही ज्ञानियों और योगियों की परम गति हैं। आप विभु हैं, सर्व आत्मा हैं। आपकी शक्ति से सबको शक्ति प्राप्त होती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्म के अधिष्ठाता हैं। आप ही परमेश्वर हैं। मैं अपना दुख आपसे न कहूँ तो किससे कहूँ। यूँ कहते कहते द्रौपदी के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वे फुफकार कर मारती हुई कहने लगी, मैं महापराक्रमी पांडव की पत्नी, धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूँ। कौरवों की भरी सभा में मेरे केस पकड़कर मुझे घसीटा गया। मैं एक वस्त्रा रजस्वला थी और मुझे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। ये मेरे पति मेरी रक्षा न कर सके। इसी नीच दुर्योधन भीम को विष देकर जल में बांध कर फेंक दिया था। इसी दुष्ट ने पांडवों को लाक्षा भवन में भस्म करने का प्रयत्न किया था। इसी पिशाच ने मेरे केस पकड़कर घसीटवाया और आज भी वह जीवित है। पांचाली फूट फूट कर रोने लगी। उनकी वाणी अस्पष्ट हो गई। वे श्री कृष्ण को लाना दे रही थी। तुम मेरे संबंधी हो। मैं अग्नि से उत्पन्न गौरवमयी नारी हूँ। तुम पर मेरा पवित्र अनुराग है। तुम पर मेरा अधिकार है। रक्षा करने में तुम समर्थ हो। तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो रही है। भगत वत्सल और न सुन सके। उन्होंने कहा, कल्याणी, जिन पर तुम रुष्ट हुई हो उनका जीवन समाप्त हुआ समझो। उनकी स्त्रियां भी इस प्रकार रोएंगी। उनके आंसू सूखने का मार्ग नष्ट हो चुका है। थोड़े दिन में अर्जुन के बाणों से गिरकर वे संग्राल और कुत्तों के हार बनेंगे और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम सम्राज्ञी बनकर रहोगी। आकाश फट जाए, समुद्र सूख जाए, हिमालय चूर हो जाए, पर मेरी बात असत्य न होगी। इसी यात्रा में एक दिन बात ही बातों में सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा, बहन, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे सूरवीर और बलवान पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या तुम कोई जंतर मंत्र या औषधि जानती हो, या कोई तुमने जप तप व्रत होम या विद्या से उन्होंने वश में कर रखा है? मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान श्याम सुंदर मेरे वश में हो जाएं। देवी द्रौपदी ने कहा, बहन, आप श्याम सुंदर की पटरानी एवं प्रियतमा होकर कैसी बातें कर रही हैं? सती साध्वी स्त्रियां जंतर मंत्र आदि से उतनी ही दूर रहती हैं जितनी सांप बिच्छू से। क्या पति को जंतर मंत्र आदि से वश में किया जा सकता है? बोली बाली अथवा दुराचारणी स्त्रियां ही पति को वश में करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किया करती हैं। ऐसा करके वे अपना और अपने पति को हित ही करती हैं। ऐसी स्त्रियों से तो सदा दूर रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि अपने पतियों को प्रसन्न रखने के लिए वे किस प्रकार का आचरण करती हैं। उन्होंने कहा, बहन, मैं अहंकार और काम क्रोध का परित्याग करके बड़ी सावधानी से सब पांडवों की और उनकी स्त्रियों की सेवा करती हूँ।
मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ। मन को वश में रखकर केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पति को मन में रखती हूँ। मैं कूट भाषण से दूर रहती हूँ, असभ्यता से खड़ी नहीं होती, खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दूषित आचरण के पास नहीं फटकती और पतियों के अभिप्राय पूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवा, धनी अथवा रूपवान, कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडव के सिवाय और कहीं नहीं जाता। अपने पति के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती, बैठे बिना सोम नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर आते हैं तब तब मैं खड़ी होकर उन्होंने आसन और जल देती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सजग रहती हूँ, घर में अनाज की रक्षा करती हूँ और घर को झाड़ बुआर कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, उल्टा स्त्रियों के पास नहीं फटकती, सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ। मैं दरवाजे पर बार बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली अथवा कूड़ा करकट डालने की जगह पर अधिक नहीं ठहरती, किंतु सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ। पतिदेव के बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पतिदेव बाहर चले जाते हैं तब मैं पुष्प और चंदन आदि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करती हुई समय बिताती हूँ और मेरे पति जिस चीज़ को नहीं खाते, नहीं पीते, सेवन नहीं करते, मैं उससे भी दूर रहती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्र ने जो जो बातें बताई हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ। शरीर को यथा प्राप्त वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित रखती हूँ, सदा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। सास जी ने मुझे कुटुंब संबंधियों में जो जो धर्म बताए हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का आदर करना और जो मेरे लिए जो जो धर्म विविध हैं उन सभी का मैं सावधानी से रात दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और नियमों का सदा सब प्रकार अपनाई रहती हूँ। मेरे विचार से तो स्त्रियों का सनातन धर्म पति के अधीन रहना ही है, यही उनका इष्ट देव है। मैं अपने पतियों से बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे बढ़िया वस्त्र आभूषण नहीं पहनती और न कभी सास जी से वाद विवाद करती हूँ। सदा ही संयम का पालन करती हूँ। मैं सदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ, बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। अपनी सास को मैं भोजन, वस्त्र, जल आदि से सदा ही सेवा करती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदियों में कभी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिर के 10,000 दासियाँ थीं। मुझे उन सब के नाम, रूप, वस्त्र आदि सब का पता था। इस बात का भी ध्यान रहता था कि किसने क्या काम कर लिया और क्या नहीं। और जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पालन करते थे उस समय उनके साथ 1,00,000 घोड़े, रुतने हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबंध मैं ही करती थी और मैं ही उनकी आवश्यकता सुनती थी। अंतपुर के ग्वालों और गडरियों से लेकर सभी सेवा के काम काज की देख रेख भी मैं ही किया करती थी। महाराज की जो कुछ आय, व्यय और बचत होती है उस सब का विवरण मैं अकेली ही रखती थी। पांडव लोग कुटुंब का सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा पाठ में लगे रहते हैं। आए गए को स्वागत सत्कार करते थे। मैं सब प्रकार का सुख छोड़कर उनकी संभाल करती थी और मेरे पतियों का जो अटूट खजाना था उसका पता भी मुझको एक था। मैं भूख प्यास से सहकर रात दिन पांडव की सेवा में लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिए समान हो गए थे। मैं सदा ही सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। द्रौपदी के जितने लंबे लंबे काले बालों का कुछ ही दिन पहले राजसूय यज्ञ में स्नान के समय मंत्रपूत जल से अभिषेक किया गया था, उन्हीं बालों को दुष्ट दुशासन के द्वारा भरी सभा में खींचा जाना द्रौपदी को कभी नहीं भूला। उस अद्भुत पूर्व अपमान की आग उसके हृदय में सदा ही जला करती थी। इसलिए जब जब उसके सामने कौरवों से संधि करने की बात आई तब तब इन्होंने उसका विरोध ही किया और बराबर अपने अपमान की याद दिलाकर अपने पति को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। अंत में जब यह तय हुआ कि एक बार कौरवों को समझा बुझा कर देख लिया जाए और जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने लगे उस समय भी इन्होंने अपने अपमान की बात नहीं भूली। इन्होंने अपने लंबे लंबे काले बालों को उन्होंने दिखाते हुए श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण तुम संधि करने जा रहे हो तो ठीक है, परंतु तुम मेरे इन खुले केसों को न भूल जाना। मधुसूदन, क्या मेरे ये केस आजीवन खुले ही रहेंगे? यदि पांडव युद्ध नहीं करना चाहते तो मैं अपने 5 पुत्रों का आदेश दूंगी। बेटा अभिमन्यु
उनका नेतृत्व करेगा। मेरे वृद्ध पिता और भाई सहायता करेंगे, पर श्री कृष्ण तुम्हारा चक्र क्या शांति रहेगा। इस पर श्री कृष्ण ने गंभीरता के साथ कहा, कृष्ण आंसुओं को रोको, मैंने प्रतिज्ञा की है और प्रकृति के सारे नियमों के पलट जाने पर भी यह मिथ्या नहीं होगी। तुम्हारा जिन पर कोप है उनकी विधवा पत्नियों को तुम शीघ्र ही रोते देखोगी। कायमक वन में जब दुष्ट जयद्रथ द्रौपदी को बलपूर्वक ले जाने की चेष्टा करने लगा, तब इन वीरांगना ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वह कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा, किंतु फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। इन्होंने बलपूर्वक रथ पर बैठाकर ले चला, और जब भीम अर्जुन उसे पकड़ लाए और उसको अपने दुष्कर्म का पर्याप्त दंड मिल गया, तब इन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। और क्रोध के साथ साथ अक्षमा का कैसा अपूर्व मेल। इनका पातिव्रत्य तेज तो अपूर्व था ही, और जब किसी ने इनके साथ छेड़छाड़ की उसके प्राणों से हाथ धोना पड़े। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, जयद्रथ, कीचक आदि सब की दिशा हुई। महाभारत युद्ध में जो कौरवों का सर्वनाश हुआ उसका मूल सती द्रौपदी का अपमान ही था। महाभारत समाप्त हुआ। पांडव सेना शांति से शयन कर रही थी। श्री कृष्ण पांचों पांडव तथा द्रौपदी को लेकर उपलव्य नगर चले गए थे, और प्रायदूत ने समाचार दिया कि रात्रि में शिविर में अग्नि लगाकर अवस्थामा ने सबको निर्दयतापूर्वक मार डाला। और यह सुनते ही सब रथ में बैठकर शिविर में पहुंचे। अपने मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी ने बड़े करुण स्वर में क्रंदन करते हुए कहा, मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए होते तो मैं संतोष कर लेती। क्रूर ब्राह्मण ने निर्दयतापूर्वक उन्होंने सोते समय मार डाला। द्रौपदी को धर्मराज ने समझाने का प्रयत्न किया, परंतु पुत्र के शव के पास रोती माता को क्या समझाएगा कोई। भीम ने क्रोधित होकर अवस्थामा का पीछा किया। श्री कृष्ण ने बताया कि नीच अवस्थामा भीम पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर सकता है। अर्जुन को लेकर वे भी पीछे रथ में बैठ कर गई। अवस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसे शांत करने को अर्जुन ने भी उसी अस्त्र से उसे शांत करना चाहा। दोनों ब्रह्मास्त्रों ने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया। भगवान व्यास और देव ऋषि नारद ने प्रकट होकर ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया। पकड़कर देव द्रोण पुत्र को उन्होंने बांध लिया और अपने शिविर में ले गए। अवस्थामा पशु की भांति बांधा हुआ था। निंदित कर्म करने से उसकी शरीर नष्ट हो गई थी। उसने सिर झुका रखा था। अर्जुन ने उसे लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। गुरु पुत्र को इस दिशा में देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने कहा, इन्हें जल्दी छोड़ दो। जिनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की आप लोगों ने शिक्षा पाई है, वे भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप में स्वयं उपस्थित हैं। जैसे पुत्र के शोक में मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, ऐसे ही प्रत्येक स्त्री को होता होगा। इनकी माता देवी कृपी को यह शोक न हो और वे पुत्र शोक में मेरी तरह न रोए। ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है, इसे शीघ्र छोड़ दो। ब्राह्मणों का हमारे द्वारा अनादर नहीं होना चाहिए। धन्य है माता का हृदय। भीमसेन अवस्थामा के वध के पक्ष में थे। अंत में श्री कृष्ण की सम्मति से द्रोण पुत्र के मस्तक पर रहने वाली मणि छीनकर अर्जुन ने उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। द्वारिका से लौटकर अर्जुन ने जब युद्ध वंश के संशय का समाचार दिया, तब परीक्षित का राज्याभिषेक करके धर्मराज ने अपने राज्योचित वस्त्र का परित्याग कर दिया और मौन व्रत लेकर वे निकल पड़े। भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया और द्रौपदी ने भी वत्कल पहना और पतियों के पीछे चल पड़ी। धर्मराज सीधे उत्तर चले गए। बदरिकाश्रम से ऊपर वे हिम प्रदेश में जा रहे थे। द्रौपदी सबके पीछे चल रही थी। सब मौन थे, कोई किसी को और देखता नहीं था। द्रौपदी ने अपना चित्त सब ओर से एका करके परातत्पर भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया था। उन्होंने शरीर का पता नहीं था। हिम पर फिसल कर वे गिर पड़ी और शरीर उसी श्वेत हिम राशि में विलीन हो गया। महारानी द्रौपदी तो परम तत्व से एक हो चुकी थी। वे तो वस्तुत भगवान की अभिन्न शक्ति ही थी। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।